एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये मंगलवार का ही है। आपको याद होगा मंगलवार के दिन हम लोग गए थे थोड़ा सा सब्ज़ी लेने के लिए। इसी बहाने हमारी वॉक भी हो गई थी। घर आई, फिर मैंने वंशिका के पापा के लिए तो सिवई बनाई और अपने लिए मैंने बनाया एक आलू का पराठा। वैसे मेरा आलू का पराठा बनाने का ऐसा कोई मूड था नहीं अपने लिए, लेकिन पता है थोड़े से आलू बचे हुए थे, बिल्कुल एक पराठे लायक ही। तो मैंने सोचा चलो मैं इसके पराठे बना लेती हूँ, वरना ये आलू फिर वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने ही बनाया था। तो बस यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म आलू का पराठा मैंने बना लिया है और सिवई इतनी बढ़िया बनी थी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी इससे पहले वीडियो में। ये देखिए एकदम खिली खिली सिवई बनी थी। एक एक मतलब सिवई का जो दाना होता है कह लीजिए, वो बिल्कुल अलग था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पतिदेव के लिए प्लेट जो है वो लगा दी है, और मेरे लिए भी जो पराठा बन के तैयार हो गया था। तो हमने नाश्ता जो है ना दोनों ने साथ ही किया था। फिर उनका जो है ऑफ़िस का काम स्टार्ट हो जाता है, उनकी कॉल शुरू हो जाती है। वही 9:30 या 10 बजे से उनकी कॉल शुरू हो जाती है। बल्कि नाश्ते के बाद मैंने चाय भी बनाई थी, जो हमारी ब्लू टी, रेड टी है ना, वो बनती है। तो वो पीने के बाद फिर वो अपना ऑफ़िस के काम में लग गए, मैं लग गई अपना ये झाड़ू पोछे के काम में। तो टेबल मैंने हटवा दी थी, हस्बैंड की आज हेल्प ले ली थी, क्योंकि बच्चे तो घर पे थे नहीं। तो मैंने कहा आज आप ही जो है इसको हटाने में मेरी हेल्प कर दो। पता है मैं करती तो नहीं हूँ, मतलब रोज़ रोज़ तो मैं टेबल नहीं हटाती हूँ, लेकिन ना मेरे को आदत नहीं है ऐसे कारपेट बीछे बीछे में झाड़ू लगाने की और पोछा लगाने की ना। मुझे इतना अजीब लगता है ना, मेरे को लगता है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ। हालांकि जितना पोर्शन में कारपेट लगा है वो तो वैसे भी साफ़ रहता है, वो कभी कभी गंदा होता है जब बच्चे वहाँ पर कुछ चीज़ें खा के गिरा दें। लेकिन फिर भी खुद को जैसे आदत पड़ी रहती है ना इतने टाइम की, बहुत अजीब सा लगता है। सुबह की सब्ज़ी लाए थे, वो भी मैंने मतलब थोड़ी सी धोई थी, बाकी की सब्ज़ी ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा ये काम मैं धीरे धीरे करूँगी, पहले जो है ना अपना ये झाड़ू पोछे का काम निपटा लेती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ किचन में और ये बर्तन अरेंज करूँगी। मुझे ये टब चाहिए, क्योंकि मुझे हरी सब्जियाँ जो है ना इस टब में धोनी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी उस सब्ज़ी में, मतलब वो वही ना फ्रेश फ्रेश हम लोग उखाड़ के लाए। सुबह सुबह जो मिट्टी होती है वो गीली सी भी होती है, उन्होंने थोड़ा बहुत पानी भी लगाया हुआ ही था। तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि नोएडा में ये जगह कहाँ है। तो देखिए एग्जैक्टली मतलब मुझे जगह का नाम नहीं पता है, लेकिन हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप वॉक करते हुए जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेंगे, और गाड़ी में जाएंगे तो आपको 5 मिनट लगना है। और लोकेशन के नाम पे मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पर बैक टू बैक बहुत सारी नर्सरी है। बस इतना ही पता है मुझे। बाकी जगह का नाम अभी तो नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी ना तो देख के आऊँगी कौन सी जगह थी। खैर यहाँ देखिए मैंने जो है अपने बर्तन अरेंज कर लिए हैं। थोड़े बहुत जो गीले बर्तन थे ना, उनको मैंने टॉवल से पोंछ लिया है। मैंने किचन के लिए ना न्यू टॉवल मंगाए थे, जो स्कॉच ब्राइट के होते हैं ना, वाइट कलर में आते हैं, वो मैंने स्पेशली बर्तनों को साफ़ करने के लिए मंगाए थे। उससे बर्तन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो 2 मैंने निकाले हुए हैं, 1 मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे जैसे किचन के कपड़े भी निकाल लो ना तो वो सारे ही फिर लग जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने 1 रखा है। उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे जो मेरे सिंक में रखे हुए थे, इनको भी जो है वॉश करना ज़रूरी था। तो सिंक भी खाली करनी है ना, सब्ज़ी कैसे धोऊँगी यहाँ पर अगर बर्तन रहेंगे तो, क्योंकि बर्तनों के ऊपर तो वैसे भी ये टब नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से जो है फिर मुझे पहले ये बर्तन क्लीन करने पड़े। उसके बाद फिर मैं अपना जो सब्ज़ी वाला प्रोसेस है उसको शुरू करूँगी। पालक देख के इतना ज़्यादा लालच आ रहा था ना आज, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो हरा साग होता है ना वो बनाने का मन था। लेकिन पता है वो बाकी की जो सब्ज़ी होती है ना वो नहीं मिली हमें। मतलब मैं इसी पर्पज़ से गई थी कि मुझे साग का सारा आइटम मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ़ पालक मिली। मेथी वग़ैरह उन्होंने लगाई हुई थी, वो ना अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उन्होंने कहा इसमें तो अभी टाइम लगेगा। सरसों भी थी, लेकिन फिर सरसों सरसों लाके मैं क्या ही करती। तो फिर ये है कि चलो पालक पनीर बना लेंगे। तो फ्रेश पालक देखिए इतनी अच्छी कोमल कोमल पत्तियाँ थी इसकी। मैंने अच्छे से इनको कम से कम 4 से 5 बार धोया होगा। पहली बार में तो ऐसे मतलब कीचड़ जैसा पानी होता है ना वो निकला। देखो आप टब में कितना ज़्यादा पानी है गंदा वाला। फिर जब मैंने इसको चौथी बार में धोया है ना, चौथी बार में ये एकदम साफ़ पानी निकल के जो है आया है। और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पर इसकी जड़ें भी तोड़ दी थी, और जड़ें तोड़ के फिर मैंने इसको अच्छे से धोया, और मैंने हाथ के हाथ ही ना इसको बॉईल करने के लिए भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे दोपहर में पालक पनीर बनाना था इस वजह से। और फ्रेश पालक का जो पालक पनीर बना था वो भी बहुत अच्छा बना था। मतलब जो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी होती है ना उसका टेस्ट ही अलग रहता है।
एक कमेंट आया था, मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे नॉर्मल भी बात करती हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो ये खेत है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, आप आओगे तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ बिल्कुल, मेरे को तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और ये चीज़ें ना जब मैं हरिद्वार जाती हूँ ना मुझे वहाँ देखने को मिलती है। बट यहाँ ये चीज़ें तो बस आप बाहर निकलो घर के तभी जो है आपको देखने को मिलेगी। खैर ये शाम का वक्त हो गया है और मैं शाम की जो है दिया बत्ती कर रही हूँ। मतलब मैं फिर सीधा आप लोगों से शाम के टाइम मिली थी। दोपहर में मेरे बाकी के जो काम थे वो मैंने निपटाए थे। लंच का मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं क्योंकि मैंने पालक पनीर बनाया था, तो पालक पनीर की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ में मैंने चावल बनाए थे और साथ में बनाई थी रोटियाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो गया है वक्त और बस अभी जो है मेरी पूजा हुई है। 7:30 बज गए हैं। आज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दोनों चैनल पे आज वीडियो गए ना, तो दूसरे चैनल की एडिटिंग करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि एडिटिंग करनी थी, फिर वीडियो को जो है शेड्यूल पे लगाना था, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस फिलहाल पूजा हो गई है। और तो सुबह जो सब्ज़ी आई थी ना, जिसमें से पालक तो जो है मैंने धो ली थी और मैंने दिन में ही ना पालक पनीर बना लिया था। अब मैं सोची हूँ इनको भी धो के रख दूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। देखो मूली, ये कड़ी पत्ता भी हम लेकर आ गए थे और इसमें है गोभी और बैंगन। तो ये सारी सब्ज़ी ना मैं अभी धोऊंगी और इनको धो के जो है मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये बाल्टी देख रहे हो आप, ये यहाँ पर पता है क्यों रखी है? हमें ना पता नहीं था, और कल जब ये एक्वेरियम क्लीन कर रहे थे ना, तब इनकी नज़र अचानक से पड़ी कि इसमें है छोटी छोटी सी मछलियाँ। तो फ़िश के बच्चे हैं इसमें, ये देखो छोटे छोटे से, आपको शायद दिख रहे होंगे। और ये ना दिखते भी नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब छोटे हैं ना ये अभी। ये देख लीजिए, मैंने और जूम कर दिया है ताकि आपको दिख जाए। तो हमने ना इनको बाल्टी में शिफ्ट कर लिया है। हुआ ये था कि कल दोपहर में ये एक्वेरियम क्लीन कर रहे थे, पानी चेंज कर रहे थे, और एकदम से इनकी नज़र पड़ी कि एक्वेरियम में कुछ हलचल है, ये कुछ नए नन्हे मेहमान आए हैं। तो देखा तो मतलब 9 बच्चे थे मछलियों के, रहे तो शायद और भी होंगे, लेकिन हम लोगों ने ना ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है, जब ध्यान ना दो ना, तो जो बड़ी फिश होती है ना वो बच्चों को खा लेती है, क्योंकि उनको लगता है हमारा ये दाना है। तो एकदम से जैसे ही पता लगा ना कि अभी इसमें एक्वेरियम में बच्चे हैं मछलियों के, तो इन्होंने फटाफट से जो है ना शिफ्ट करके और इसको जो है बाल्टी में डाल दिया है। अब ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, इतने बड़े हो जाएंगे कि फ़िश इनको खा ना पाए, फिर हम जो है इसको वापस एक्वेरियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये कौन सी फ़िश के हैं, अभी तो हम बस अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं। अभी ये थोड़े से बड़े होंगे, जब इनमें कलर आएगा तब जाके एग्जैक्टली पता लगेगा। वंशिका तो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये छोटे बच्चे ना, इनके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इनको दाने भी ना मतलब वैसे करके देने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम कूट के बिल्कुल बारीक बारीक करके इनको दाने देने होते हैं। अब देखते हैं ये सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि सरवाइव कर ले। तो बस अभी जो है मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। दोपहर में मैंने पालक पनीर बनाया था, थोड़ा सा पालक पनीर है और पनीर मैंने मंगवाया था, तो ये एक्स्ट्रा पनीर भी बचा हुआ है। वेदांश के लिए मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी, वंशिका के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, इसके लिए पालक पनीर हो जाएगा। और इसके साथ ही मुझे कल की तैयारी करनी है। तो ये मेथी है, इसको मैं अभी कट करके रख दूँगी ताकि सुबह मेथी का यूज़ हो जाए। तो चलिए काम कर लेते हैं फटाफट से, जो है किचन का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठेंगे। तो बस अब जो है मैं तैयारी करूँगी, थोड़ी बहुत सुबह की तैयारी करनी है, क्योंकि शाम का तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। मैंने बता ही दिया आपको मुझे क्या बनाना है। तो मेथी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो इसको जो है मैं अभी के अभी ही कट करके रख दूँगी, सुबह के काम आएगी। और पता है क्या होता है, जैसे ये सारी चीज़ें रात को कर दो ना, ये कुछ जैसे हरी सब्ज़ी जो छाँटने के काम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और सुबह अगर आपको ये बनाना है तो अच्छा रहता है कि आप तैयारी रात को ही कर लो। और सर्दियों में तो ना मोस्टली तैयारी मैं रात को कर लेती हूँ, सुबह नाश्ते की, मतलब ये इतना कर लेती हूँ कि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा टेंशन में ना उठना पड़े। अगर थोड़ा बहुत उठते हुए मुझे लेट हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सर्दी का टाइम होता है ना, तो सर्दियों में ना सुबह के ही वक्त नींद आती है। इसलिए अच्छा है कि आप जितनी चीज़ें रात को ही करके सोओगे ना, उतना आपके लिए सुबह ईज़ी होगा, क्योंकि हम औरतों के पास सुबह के काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
फिर दोपहर से तो चीज़ें जो है अपना रूटीन में आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा ये लगता है कि चलो अब काम कम है, लेकिन सुबह तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। तो अच्छा यही रहता है कि आप अपने जितने ज़रूरी काम हो वो रात को ही निपटा लो, ताकि सुबह आपकी जो है चैन से बीते और सुबह आपके काम जो है वो आराम से हो जाए बिना किसी टेंशन के। तो अब देखिए रात को ही मुझे बाकी की सब्ज़ी धोनी थी। पालक तो मैं धो चुकी थी सुबह। तो ये मूलियाँ थी, मूलियाँ जो है मैंने धो ली हैं, और उसके बाद मैंने गोभी और बैंगन धोए, ये भी हम वहीं से लेकर आए हुए थे। इससे एक दिन पहले हस्बैंड गए थे, उन्हें वो जगह मिली भी ऐसी कि वो वॉक करते हुए जा रहे थे। हम लोग तो दोनों गाड़ी से गए थे, वो अपने फ्रेंड के साथ वॉक करते हुए गए और अचानक से मतलब गली के अंदर चले गए, गली क्या कच्चे रोड के अंदर, और उनको वहाँ पर दिख गया कि यहाँ तो सब्जियाँ लगी हुई, तो ब्रोकली लेकर आए थे 1 किलो के करीब। तो बस उनको वो चीज़ें पसंद आ गई, फिर क्या था, फिर तो हमने लानी थी हरी सब्जियाँ। और मूली को देख के मन कर रहा है मूली के पराठे बनाने का। अभी तक मैंने एक भी दिन मूली के पराठे नहीं बनाए हैं। अब मैं बनाऊंगी। एक्चुअली मूली के पराठे ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, दोनों बच्चे मना करते हैं। हस्बैंड ने तो पराठे बिल्कुल छोड़े हुए हैं, उनके चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं अपने लिए भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन अब मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी, मैं शायद कल ही बना लूँ अपने लिए। मूली देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो दिया है और अब इन्हें ना परात में रख के और मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल में, ताकि वहाँ पर आराम से सूख जाए। और जो कड़ी पत्ते मैंने धोए थे, इनके पत्ते अलग अलग करके ना मैं ट्रे में रख दूँगी। अब क्या होगा, 2-3 दिन में ये पत्ते सूख जाएंगे, फिर मैंने स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। गीले पत्ते रख दो ना अगर फ्रिज में तो फफूंद सी लग जाती है। मैंने रखा था एक बार, पूरे पत्ते ख़राब हो गए थे। तो अभी मैं इनको ऐसे ही जो है ना सूखने दूँगी 2-3 दिन, थोड़े से ये करारे से हो जाएंगे, फिर जो है मैं इनको बॉक्स में डाल के और रख दूँगी। इसके साथ ही मैंने वहाँ पर देखिए मूली के पत्ते भी धोए हुए हैं, इसको भी मैं जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दूँगी सारी सब्ज़ी इकट्ठी करके। और उसके बाद बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो बस विदांश के लिए मैं पनीर के पराठे बनाऊँगी। मैंने विदांश के सामने ऑप्शन रखा तो मुझे पता था कि वो पनीर के पराठे ही चूज़ करने वाला है। वंशिका को सब्ज़ी और पराठों में अगर ऑप्शन दो ना तो वो सब्ज़ी चूज़ करती है पनीर की, लेकिन विदांश पनीर के पराठे उसको इतने ज़्यादा पसंद है। वंशिका खा लेती है बट हाँ ठीक है, मतलब मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। खुश हो गई थी जब उसने देखा कि सारा का सारा पालक पनीर उसी के लिए ही है अब, क्योंकि विदांश ने तो सिर्फ पराठे खाए थे, पालक पनीर उसने फिर खाया नहीं था। तो बस दोनों बच्चों के लिए मैं फटाफट से यहाँ पर डिनर तैयार कर दूँगी। और कोई मुझसे बोल रहा था कि बच्चों के लिए 10 से 11 घंटे की नींद जो है कम से कम लेनी चाहिए। तो 9:30 सोने का ठीक टाइम होता है और उस हिसाब से वो 6:30 बजे उठते हैं, तो उनकी नींद जो है ना पूरी हो जाती है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 11-11 बजे सोते हैं और सुबह बेचारे फिर जल्दी उठ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाती है। तो 9:30 का टाइम मुझे ठीक लगता है कि हाँ। 8:45 का टाइम हो गया है, वेदांश का डिनर चल रहा है। सब्ज़ी वगैरह मैंने धो दी थी तो अभी मैंने टेबल पे ही रख दिया, आजकल कुछ बिगड़ता तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही मैं रखूँगी। और किचन मेरी हो गई है क्लीन, सारा चीज़ें मैंने समेट ली है। बस वंशिका को आज लेट हो गया, उसका वेट कर रही हूँ मैं कि वो आएगी तो फटाफट से फिर खाना खाएगी। उसके बाद क्या करोगे, सोने की तैयारी आ गई? तुमने टाइम टेबल लगा लिया अपना? अभी के अभी टाइम टेबल लगाना है कल का, ठीक है? और इसके हाथ देखो, मेहंदी लगा के आता है ये हाथों में, और ये निकलता भी नहीं है, ऐसा इंक है। मज़ा आता है क्या इंक लगाने में? और गर्मी लग रही है लड़के को बहुत ज़्यादा। अब इसकी प्लेट धोनी पड़ेगी। इतनी लेट क्यों आई पहले ये बता। बेटा ये कोई टाइम नहीं है आने का, सुन रही है ना? पहले खड़ी हो जाओ, ठीक है? एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना? हाँ तो बेटा अब इतना लेट नहीं होगा, ठीक है? टाइम से सोना भी होता है ना, सुबह उठना भी है फिर। हाँ चल फटाफट से हाथ मुँह धो ले। गुड नाइट। कर दूँ लाइट बंद? ठीक है।